नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तर्शंभुतम तम नमामि शनिश्चरम। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन। शनिदेव न्याय के देवता 11 अक्टूबर में मार्गी होने जा रहे हैं। 7:50 पर ये मार्गी होंगे सुबह अपनी मकर राशि पर, वह भी श्रवण नक्षत्र पर। गोचर इनका है मिथुन में तुला राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही है। धनु मकर कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है। उनके काफी राहत महसूस होगी। अब शनि की ढैया 2.5 वर्ष की होती है, शनि की 7.5 वर्ष की होती है। और जिस व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 चलती है तो वह जीवन में काफी ऊंचाइयां छूता है, काफी यश कमाता है, काफी कीर्ति स्थापित करता है। लेकिन उसके विचार उसी हिसाब से वह अध्यात्म की ओर जाते हैं। जैसी जीवन की कला को जीने और दुनिया का कैसा कला है, क्या है, कैसा है, ये शनिदेव सिखाते हैं। क्या आपके मित्र, क्या आपके भाई, क्या आपके सखा, आपका परिवार क्या आपका साथ देता है, शनि ही ये सिखाता है। और यह शनि देखा जाए तो कर्मों के कारक माने गए हैं। कर्मों के अनुसार शुभ व अशुभ फल देते हैं। 2.5 वर्ष की यहाँ देखा जाए तो शनि की ढैया रहती है। 30 वर्षों के पश्चात एक राशि में आते हैं। तो मकर राशि में, कुंभ राशि में ये इनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है। तुला राशि में उसके होते हैं, मेष राशि में नीच के होते हैं। 3 7 10 दृष्टि होती है। शुक्र व बुध इनके मित्र हैं। सूर्य चंद्र मंगल इनके शत्रु हैं। गुरु इनके सम है। ये धीमी गति का एक प्लैनेट है, एक सुंदर प्लैनेट है। ये एक वृद्धि का कारक है और ये आयु का कारक माना गया है। और यही देखा जाए रिसर्च का कारक माना गया है। जन्म पत्रिका में यदि ये अशुभ भाव में बैठा तो थोड़ा कष्टकारी होता है। 19 वर्ष की महादशा होती है व्यक्ति के जीवन में। यदि आप जन्म पत्रिका में भी देखेंगे आपकी जन्म राशि से 12वें भाव में, द्वितीय भाव में यदि ये होते हैं तो प्रथम भाव में, तो ऐसे में 7.5 शुरू हो जाती है। शनि की महादशा में 7.5 में ही दुनिया को पता चलता है कि कैसा कौन सा व्यक्ति कैसे व्यक्तित्व का होता है। तो यहाँ ये मार्गी होने जा रहे हैं। तो शनि पेट्रोल, डीजल, ऑक्सीजन, केमिकल, चमड़ा, स्टील, लोहा, कोयला के कारक तो प्राप्त हैं। सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, पेट्रोल, ऑटोमोबाइल, रोबोट्स आदि इंजीनियरिंग ये कराता है। ये जज और वकील बनाता है। तो ये खासियत है क्योंकि ये एक न्याय के देवता माने गए, ये एक कर्म के देवता माने गए। काल पुरुष कुंडली में यदि देखा जाए तो दशमस्थ और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कितना बड़ा परिवर्तन होता है। यहाँ अब कर्क राशि व कर्क लगन वालों के लिए है क्योंकि यहाँ शश नामक राजयोग बनता है। तो यहाँ पर यह आपके सप्तम भाव पर बैठ रहे हैं शनिदेव, और सप्तम भाव पर बैठने से आपके व्यक्तित्व को चमकाएंगे, आपका विवाह का योग करेंगे, आपकी पार्टनरशिप अच्छी होगी, आपके व्यापारों में उन्नति होगी, व्यापारों में सफलताएं मिलेगी, विदेश यात्राएं रहेंगी। चाहे आपके व्यापार ट्रांसपोर्ट के हैं, चाहे आपके व्यापार केमिकल के हैं, चाहे आपकी फैक्ट्रीज हैं, या आपके कोयले के, लोहे के आदि काम करते हैं, या आप खुद एक इंजीनियर हैं, सिविल, मैकेनिकल। तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा, विवाह का योग बनेगा। अब यहाँ समझ सकते हैं क्योंकि कर लगन में, यहाँ कर्क लगन में यह सप्तमेश और अष्टमेश होते हैं। अष्टम भाव हमारी रिसर्च का होता है, अष्टम भाव हमारी आयु का होता है, अष्टम भाव हमारे ज्ञान का होता है, अष्टम भाव हमारे विद्याओं का होता है। यहाँ सप्तम भाव पर ये शनिदेव का गोचर है। तो यहाँ शनिदेव के गोचर से आपको सफलताएं प्राप्त होती दिख रही हैं। यहाँ थोड़ा समझते हैं क्योंकि कर्क लगन कर्क राशि पे श्रवण नक्षत्र को समझ सकते हैं। श्रवण नक्षत्र ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं और सुनने और समझने के कारक हैं। तो यहाँ अब अगर 3 7 10 दृष्टि शनि की होती है तो ऐसे में शनि आपके भाग्य में, आपके लगन में, आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं। तो यहाँ भूमि, मकान, वाहन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा। आपके भाग्य में उन्नति और सफलताएं प्राप्त होंगी। तो यहाँ ये बहुत बड़ा परिवर्तन मार्गी होना है शनि का। आपको धार्मिक कार्यों में खर्चे होंगे, पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्रों में व्यवस्था बनेगी, मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, परिवार में सुखद माहौल बनेगा इसी दौरान। और यहाँ आप देखते हैं भूमि, मकान, वाहन आदि आपको लाभ मिलेगा। यदि आप रियल एस्टेट का काम करते हैं यहाँ सफलताएं मिलेंगी, आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं यहाँ सफलताएं मिलेंगी, या आप पुल निर्माण का काम करते हैं यहाँ आपको सफलताएं मिलेंगी, या आपके स्टील के प्लांट हैं या आपकी स्टील कंपनीज हैं, तो या आप यदि देखेंगे तो इस दौरान आपको बहुत सफलताएं प्राप्त होती हुई दिख रही हैं।
यह शनि आपके उच्च प्रतिष्ठा, वैभव, समृद्धि देगा, उन्नति देगा, लाभ के अवसर देगा, यही आपकी नौकरियों में सफलता देगा। यह शनिदेव आपके पारिवारिक निजी उलझनों का हल करेगा और यही आपकी भाग दौड़ प्राय रहेगी, विदेश यात्राएं रहेंगी, विदेशों में आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एयर बेस के थ्रू आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे। आपके बनते हुए कार्य आप जो है बनेंगे और जहां बिगड़ते कार्य थे, जहां परेशानियां थी, जहां दिक्कत थी, आपकी निराशा की भावना को त्याग कर अब आगे की ओर बढ़ेंगे। घर में खुशी का माहौल बनेगा, स्वास्थ्य की ओर आपका रुझान बढ़ेगा और यहीं देखा जाए तो प्राय थोड़ा क्रोध हो सकता है, प्राय थोड़े सुख साधनों में यदि देखा जाए अब आप खर्चे करेंगे। यहाँ अब ऐसी स्थिति में यात्राएं रहेंगी, ये यात्राएं आपको लाभकारी रहेंगी। यह योजना आपके लिए बहुत अच्छी है। यह योजनाओं के लिए, यदि नई योजनाओं के लिए, नए परिणामों के लिए आप शनिदेव आपको सफलताएं देते दिख रहे हैं तो सुख साधनों में वृद्धि कर रहे हैं। जहाँ शनि को देखा जाए तो बड़े से बड़े लीडर, बड़े से बड़े रिसर्चर, यदि उनका शनि बहुत मजबूत स्थिति में बना हुआ है और यही शनि जब ये मजबूत स्थिति में होता है तो व्यक्ति को वैभव देता है, समृद्धि देता है, ये साधु सन्यासियों को प्रदर्शित करता है, यही ज्ञान अध्यात्म को प्रदर्शित करता है शनिदेव। अब ये शनिदेव यदि देखा जाए तो आपके अध्यात्म को रुझान बढ़ाएगा। यही आपके यदि देखते हैं कि बड़े से बड़े देश के प्रधानमंत्री जिन पे शनि की 7.5 दी गई है, या उनकी कुंडली में शनि उच्च का माना गया, या मकर राशि में शनि देखा गया उनकी जन्म पत्रिकाओं में, तो ऐसी स्थिति में वो देश के प्रधान बने। और प्रधान बनने का मतलब यह है कि जब ये मकर राशि में गोचर कर रहे हैं तो शश नामक राजयोग दे रहे हैं। ये पंच महापुरुष राजयोग आपको उन्नति, सफलताएं, वैभव, समृद्धि, धन, सुख, साधन आपको दे रहा है। और यही आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं, IAS, PCS, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में लगे हैं, या आप खुद सोच सकते हैं द्विअर्थी भाषाएं, चाहे आप फ्रेंच में, जापान में, जर्मनी, कोई सी भी आप लैंग्वेज या इंडियंस लैंग्वेज ही सीखते हैं तो ऐसी स्थिति में इंग्लिश आपकी बहुत बेहतरीन होगी। यदि आप केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आपके पास है, फिजिक्स का सब्जेक्ट आपके पास है, तो ऐसी स्थिति में आप मास्टर डिग्री, आपकी PhD इनमें होनी है, तो यहाँ आपको सफलताएं प्राप्त होती दिख रही हैं। तो यह शनि का परिवर्तन बहुत लाभकारी है। यह मार्गी होना कहने का भाव था और ये मार्गी जैसी होंगे तो सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी, माता आयु दीर्घायु होगी, पारिवारिक माहौल बहुत सुखद रहेगा, घर में खुशियों का वातावरण बनेगा। परिवार में सुखद माहौल बनते ही यदि आप पे शनि की 7.5 है या शनि की ढैया है, कहने का भाव ये था, या आप पे महादशाएं चल रही है, तो ये कर्क राशि वालों पे यदि महादशा चलती है या अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं चलती हैं या चर दशाएं चलती हैं, और यहाँ शनि आपकी ये देखिए सप्तम भाव ही लगन के अनुसार देखेंगे तो आपके पश्चिम भाव बनता है और लगन आपका पूरा भाव बनता है। यदि आप लोशो ग्रिड को देख लेंगे, यदि आप न्यूमरोलॉजी को देख लेंगे, ऐसी स्थिति में तो यहाँ ऐसी स्थिति में आपको लाभकारी बनता दिख रहा है। तो जीवन में आपका व्यक्तित्व चमकेगा, निखार आएगा, सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी, ये नए नए मित्र बनेंगे। उन मित्रों से आपके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड यदि बिजनेस है, या आपके मास कम्युनिकेशन का कोर्सेज कर रहे हैं, या आप यहाँ देखा जाए तो शनि उन्नतिकार आपके लिए रहे, तो यहाँ अब आप शनि के लिए क्या करें ऐसा कि शनि आपका अच्छा रहे, फेवरेबल रहे। तो दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करें, महामृत्युंजय के जाप करें और यहाँ शनि के बीज मंत्रों का पाठ करें हो सके, क्योंकि रावण ने अपने बल के द्वारा शनि को कंट्रोल में रखा, तो हनुमान जी ने अपने बल के द्वारा शनि को कंट्रोल में रखा। तो ऐसी स्थिति में तो शनि के जख्मों को दूर किया, देखा जाए तो हनुमान जी ने उनके दुखों को, उनके कष्टों को हरा। तो यहाँ अब आप सरसों का तेल लें, शनि पे चढ़ाएं, प्रत्येक शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करते तो देखेंगे आपके सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी और शरीर स्वस्थ होगा।